यह जान सकते हैं कि कितने पुरुष व कितनी महिलाएं आयु वर्ग की हैं और कितनी शिक्षित है और कितनी व्यवसाय में लगे हुए हैं। एक जनसंख्या पिरामिड का चित्र है जिससे हम समझ सकते हैं कि कितने पुरुष व कितनी महिलाएं शिक्षित हैं। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों का संरक्षण, परिस्थिति संतुलन, ऑक्सीजन, वर्षा, जैव अधिनियम, खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेशों का आहार है। यह जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। चीन चावल का अग्रणी है। गेहूं ये दोमट मृदा में उगाया जाता है। शीत ऋतु में उगाया जाता है। यह अक्टूबर से मार्च तक। और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल उगा लेता है। वह अपनी कृषि के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं या फिर ट्रैक्टर के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। और कोई यह भी कोई बताएगा कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। 3 प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस चीज को संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। आपको पता है कि आपके घर पर कहां से जल आता है? मोहित बताओ। नदी और नल बोर से भी हमारे घर पर पानी आता है। जल को तो आप सब जानते ही हैं। जल को हम अपनी भाषा में पानी भी बोलते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो हमें पुनः तो फिर आपको यह भी पता होगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? हाँ चलो बताइए। राजस्थान। ठीक है। तो जो एक देश है कि मेघालय है कि वहाँ अधिक वर्षा होती है।